एक चीज़ मैं मुशायरों में सुनता हूँ और सतलज साहब के साथ मैं बैठा हूँ, मैंने कभी उनके सामने पढ़ा नहीं। कहा जाता है कि ये सतलज राहत इंदौरी है, राहत साहब के बेटे हैं। लेकिन एक चीज़, एक जुमला सतलज साहब ने परभनी के एक मुशायरे में कहा था कि अगर वालिद का नाम हो तो ज़रूरी नहीं कि बेटे का भी वही नाम हो। अगर ये बात होती तो अमिताभ के बाद अगर सबसे ज़्यादा फिल्में होती तो अभिषेक बच्चन की होती। ये विरसा नहीं आ सकता। सतलज राहत बैठे हैं, राहत साहब के फर्जंद है, ये अलग चीज़ है, लेकिन उसके अलावा इनकी बेइंतहा मेहनतें हैं और आपकी मोहब्बतें हैं जो आज सतलज राहत हर मुशायरे की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। एक बार इस्तकबाल कीजिए। और मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ सतलज भाई को, इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि कभी कोई बात हो, अगर कुछ गलती हम छोटे से हो जाए तो सतलज साहब वो गलती बराबर करवाते हैं। वो बताते हैं कि ये भूल आपसे हुई है, ज़रा सी देर को सकते में आ गए थे हम। सतलज भाई आपके लिए शेर। ज़रा सी देर को सकते में आ गए थे हम, कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम, जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। आइए इस्तकबाल कीजिए इंदौर से आने वाले शायर जनाब सतलज राहत साहब का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए सतलज भाई का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दरअसल हिंदुस्तान में निस्बतों का एहतराम है, आस्थाओं का सम्मान है। राहत साहब की वजह से लोग मुझे बड़ी इज्जत देते, बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक तालिब इल्म हूँ और राहत साहब के वारिस वो हर इंसान है जो उनको देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है। और सबसे पहले तो मैं शाहनवाज साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा इस कामयाब तरीन मुशायरे की। एक बार ज़ोरदार तालियां आप भी बजा दीजिए शाहनवाज भाई के लिए। और मैं उनको दावे से कह सकता हूं कि अगर ये इंडोर में ये इवेंट होता फारूक साहब तो ये सुबह फजर तक चलता। बस ये वक्त की किल्लत है, इस वजह से शायद हमारे शायरों ने भी बहुत कम सुनाया। और मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ आपको कुछ एक अशारे से सुना दूं जो ज़रूरी हैं। जी साहब। शाहनवाज भाई, बहुत कुछ किया जा सकता है मुशायरे के हवाले से, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है आज। हमें नईम साहब को सुनना है, सीधे सीधे शेर पढ़ रहा हूं मैं। जी जी। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। सुन के बताइएगा, पहले मतले से माहौल बना देना। जी फारूक भाई, अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। सर नहीं है मेरा। वाह। घर गिराओगे? हाँ। घर नहीं है मेरा। अरे वाह, अरे वाह। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। वाह। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। वाह। घर गिराओगे? घर नहीं है मेरा। जावेद साहब वहां से आए, कहां से आए ये? किरतपुर से हजारों किलोमीटर दूर से। मेरा भी जिक्र किया, बहुत दूर से आ रहे हैं। शेर सुनिएगा फारूक भाई जी। अपने कांधे पे सर नहीं है मेरा। घर गिराओगे? घर नहीं है मेरा। घर गिराओगे? घर नहीं है मेरा। पार करना है पुल सिरात मुझे, इतना आसान सफर नहीं है मेरा। पार करना है पुल, वाह 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 वाह, बहुत पार करना है पुल सिरात मुझे। बस बस ये हारों में वक्त जाया हो रहा है। वैसे भी उतरन है ये, अरे मेरे जान वैसे भी उतरन है। और अच्छा ये बराबर ये खूबी है। हारों में वक्त भी जाया हो रहा है। कितने गुलों की जान गई, इससे क्या गरज। हाँ। मेरे गले का हार तो तैयार हो गया। वाह। आपकी मोहब्बतें मुझे मिलती रहे, दाद देते रहे। बहुत अच्छे सतलज भाई, वाह वाह। पार करना है पुल सिरात मुझे, पार करना है पुल सिरात मुझे। इतना आसान सफर नहीं है मेरा। हर किसी आस्था पे झुक जाए। वाह। इतना आवारा सर नहीं है मेरा। वाह 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 सतलज भाई, वाह वाह वाह। हर किसी आस्था पे झुक जाए। जिंदाबाद भाई, वाह। हर किसी आस्था पे झुक जाए। थकान आंखों में, गर्दो गुबार मुझ पर है। वाह। थकान आंखों में, गर्दो गुबार, गर्दो गुबार
मुझ पर है। मुझ पर है। वाह। मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। वाह वाह वाह। थकान आंखों में गर्दो गुबार मुझ पर है। शेर सुनिएगा एहतशाम वाह। भाई। जी जी भाई। थकान आंखों में गर्दो गुबार मुझ पर पर है। मैं चल रहा हूं के दारो मदार, मैं चल रहा हूं के दारो मदार मुझ पर है। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। हाँ, क्या मिसरा है भाई, मेरी वाह। नजर को नजर से नजर नहीं नजर नहीं आता। तेरी नजर मेरे परवरदिगार मुझ पर है। वाह। मेरी नजर को वाह वाह वाह। नजर से नजर नहीं आता। वाह। मेरी नजर को नजर से नजर नहीं आता। वाह। आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं मैं? हाँ जी। फारूक भाई, सबसे अच्छी बात ये रही कि मैं जितने भी लोगों से यहाँ मिला तो कुछ सबसे बेहतरीन बात कि कुरान हाफिज यहाँ पे बच्चे मुझसे मिले, लड़के मिले मुझसे, उसके अलावा डॉक्टर मिले, उसके अलावा टीचर मिले। तो एक पढ़े लिखे लोगों की बस्ती में खड़ा हूँ, ये इस बात का एहसास है। एक मतला ख़ास तौर पे हमारे यहाँ टीचर बैठे हैं बहुत से। चिराग साहब भी हैं और ज्योति जी भी होंगी। बहुत अच्छे भाई। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। हाँ, बहुत अच्छा शेर है भाई, सुनिएगा। कांटों को हाँ, हिकमत से फूल बनाया है। जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। वाह वाह वाह। कांटों को हिकमत से फूल बनाया है। जिसने बस्ती में स्कूल बनाया है। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने कुर्सी टेबल और स्टूल बनाया है। वाह वाह वाह। मेरे जंगल काट काट कर जालिम ने। वाह माशाल्लाह। एक गजल सुनाना चाहता हूं मैं, नज्र मतला करना चाहूंगा मैं भाई शाहनवाज भाई के लिए। बहुत मुख्तसर वक्त है, आखिर में एक गजल खास तौर पे आप सब लोगों के लिए। दवा बना ली है। देख लो अब हुजूर, देख लो अब हुजूर। मिसरे लगाते देते हैं यहाँ के लोग। हाँ। आप देख रहे हैं जी। गली गली में शायर घूम रहे हैं, मुशायरे करवाते जा करो यहाँ पे भाई साहब। हाँ, ये बहुत हमारी उर्दू अदब के बड़ा खजाना यहाँ छुपा हुआ है। एक बार जोरदार तालियां शाहनवाज भाई के लिए, ऐसा हौसला देते रहे इनको। बड़े घबराए हुए थे लोग, आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन देखिए आप सब लोगों ने कितनी मोहब्बत और कितनी अपनाइयत से उनके इवेंट को कामयाब किया। सुनिएगा गजल, सुनिएगा आखिर में इनकी नजर मतला है। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। एहतशाम सुनिएगा। जी जी भाई। क्या आप लिखना बंद कर दो, एक ही बच्चे हैं उनका नाम बोल देना। देख लो अब हुजूर जी फूंक दिया। वाह। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। वाह। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। दोस्तों, वो शेर बड़ा नहीं होता जिस पे आप बहुत दाद देते हैं, बहुत चिल्लाते हैं। वो शेर बड़ा होता है जो आपके दिल पे दस्तक देता है, जो आपको कई 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 आलमों का सफर करा देता है। एक शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ बिड़ में। जी जी भाई। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। मेरी तरफ से पहला शेर है ये। देख लो अब हुजूर फूंक दिया। इस अंधेरे में, इस बिड़ में, इस अंधेरे में नूर, इस अंधेरे में नूर फूंक दिया। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। शाहनवाज भाई, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक दिया। अरे वाह वाह वाह। अरे सतलज भाई, वाह 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 वाह। अरे बहुत बड़ा शेर था, एक बार इस्तेमाल करिए भाई सतलज रात का। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। जज़ाकल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई। मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। फारूक भाई, मैंने मिलने की इल्तिजा की थी। आपने कोहे तूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और सारा गुरूर फूंक दिया। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात। सिगरेट में भर ली अपनी जात। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात। बहुत सिगरेट में भरने वाले बैठे हैं शायद यहाँ पे। सतलज भाई, मैं जी दिल को सबके लिए वो नौजवान है,
अच्छा शेर। एक बहुत पुराना मतलब और एक शेर बोल रहा है भाई, लेकिन चलिए मैं इनकी कहने पे सुना देता हूँ। अच्छा लगे तो मुझे दाद दीजिएगा, बुरा लगेगा तो ये मिलेंगे यहीं आपको। दिल को सबके लिए हाँ पत्थर बना के रखा है, नौजवानों के लिए। दिल को सबके लिए पत्थर बना के रखा है, हाँ बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है। वाह और जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, हाँ। जाने कितनों को कबूतर बना के रखा अरे है। वाह वाह वाह। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, वाह। जाने। देखो अरे ये मुझे सब- मालूम नहीं था कि ये लोग बैठे हैं, हाँ ये कबूतर वरना वाले मैं ये सब। सुनाते ही नहीं है जो अच्छी शायरी सुना दी। ये सब कबूतर वाले हैं, हाँ। चलिए इनके लिए एक मतलब और एक शेर और सुना देता हूँ, उसके बाद इस गजल पे वाइंड अप करूंगा मैं। हाँ? जी जी जिद्दी लहरों में, देखो दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, नौजवान शायरों की शायरी में दुख दर्द जुदाई तन्हाई बहुत होता है। मैं बहुत कामयाब आशिक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ ऐसा कभी कुछ दिल टूटने वाला मामला रहा नहीं है। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, हाँ जिद्दी लहरों को फटकार फटकार लगाई है, ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। वाह 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 वाह। जिद्दी लहरों को फटकार लगाई है, वाह ये कश्ती भी उसने पार लगाई है। और इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा, हाँ जिसकी कार के पीछे कार लगाई है। वाह वाह वाह। इस लड़की के साथ ही जीवन गुजरेगा। वाह मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, वाह वाह वाह। मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात, वाह। और सारा गुरूर फूंक दिया, और सारा गुरूर फूंक दिया। उसने उसने पुतला बनाया मिट्टी से, वाह। उसने पुतला बनाया मिट्टी उसने पुतला बनाया मिट्टी से, और फिर अपना नूर फूंक दिया। वाह वाह वाह। उसने पुतला बनाया मिट्टी से, वाह। और फिर अपना नूर फूंक फूंक दिया। मुद्दतों बाद, मुद्दतों बाद, बहुत उम्दा, मुबारक। बहुत शुक्रिया। मुद्दत तेरे दुपट्टे को तेरे दुपट्टे को हाँ मफलर की तरह यूज किया। वाह वाह। अच्छा तेरे दुपट्टे को मफलर की तरह यूज किया। हमने रुपये को भी डॉलर की तरह यूज किया। वाह। एक शेर इनकी नजर है, हमने रुपये को भी डॉलर की तरह यूज किया, अपनी मझधार में कितनों को डुबाया तूने, हाँ गहरी आंखों को समंदर की तरह यूज किया। वाह 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 वाह। एक मतलब और एक शेर, फारूक भाई वक्त की कमी है वरना बहुत कुछ सुनाने का दिल था बिल में, लेकिन एक मतलब और एक शेर और सुना देता हूँ। कुछ रोमा जी दवा बना ली है। चलिए हाँ। एक मतलब एक दो शेर का हुक्म भाई ने दिया, एक आध दो शेर मुझे याद आए। जहां सुकून हो हाँ उस धाम की तलाश में हूं, हाँ। जहाँ सुकून हो, जहां सुकून हो उस धाम साहब सुनिएगा आप भी, जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हूं। वाह राम का राज है, मैं राम की तलाश में हूं। वाह 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 वाह। जहां सुकून हो उस धाम की तलाश में हूं। राम का राज है, मैं राम की तलाश में हूं। ये बात सच है, मुझे इश्क में महारत है, हाँ तो मेरी जान अभी काम की तलाश में हूं। वाह। ये बात वाह। सच है, मुझे इश्क में महारत है, वाह। तो मेरी जान अभी काम की तलाश में हूं। जो तूने सोचा है, जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा। हाँ जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा। जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना देगा। वाह वाह वाह। जो तूने सोचा है उससे बड़ा बना देगा। वाह। जो मुझको बनना है, जो मुझको बनना है मेरा खुदा बना देगा। खुदा की देन है फिरौन ये आसा मेरा, हाँ खुदा की देन है फिरौन ये आसा मेरा, ये आसा मेरा, वो पानियों पे मेरा रास्ता बना देगा। अरे वाह 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 वाह। खुदा की देन बहुत अच्छे है भाई, फिरौन सतलज ये भाई आसा बहुत अच्छे, मेरा। वाह। खुदा की देन है फिरौन ये आसा मेरा,
वो पानियों पे मेरा रास्ता बना देगा, हयातो मौत के हाँ चक्कर से दूर हैं हाय। हम लोग। क्या मिसरा है भाई, वाह। हयातो मौत के चक्कर से दूर है। वबा बनाई है जिसने दवा बना देगा, वाह। हयातो मौत के चक्कर से वाह दूर वाह वाह, हैं। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत आप तो कह रहे हो बहुत अच्छा, इनको भी बोलो ना कि अच्छा शेर था। ये तो बिल्कुल चुपचाप बैठ, ये इनको कबूतर बना दो तो चल हाँ, जाएंगे, ये लड़की के पीछे कार लगा दो तो चल जाएंगे। बाइक वाइक सब लगा दिया। जाने वाला तो दूर तक गया था, हाँ। यानी जुल्मत से नूर तक गया था, वाह। कौम गुमराह हो गई थी मेरी, हाँ। मैं तो बस कोहे तूर तक गया था। वाह वाह वाह, अरे वाह, बहुत अच्छे भाई। हयातो हाँ। मौत के चक्कर से दूर हैं हम लोग, हाँ वबा बनाई है जिसने, आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, जी। उसने पुतला बनाया मिट्टी से। हाँ मैंने मिलने की इल्तिजा की थी, आपने कोहे तूर फूंक दिया, मैंने सिगरेट में भर ली अपनी जात और सारा गुरूर फूंक दिया। शेर सुनिएगा मुद्दतों बाद। सच्चा, बहुत अच्छे शेर सुना है आपने, सच्चा हाँ। शेर, असली जी, सच्चा जी, शेर है जी, ये। हाँ हाँ। तायद करेंगे कुरान हाफिज जहाँ बैठे हैं। उसने पुतला बनाया मिट्टी से हाँ। और फिर अपना नूर फूंक दिया। मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा, हाँ। मुद्दतों बाद, जागना ही मुद्दतों बाद, मुद्दतों बाद जागना ही पड़ा। जागना ही पड़ा। एक फरिश्ते ने सूर फूंक दिया। वाह 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 वाह, भाई भाई साहब का एक शेर, हमारा मकान थोड़ी, बस एक बात, एक वाली साहब का एक शेर, कौन सा भी हमारा मकान थोड़ी। नहीं नहीं, शेर नहीं, अगर खिलाफ है उसके देखिए कुछ- देखिए, राज हाँ। साहब का अंदाज, राज साहब का एहसास, राज साहब का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं क्या, कोई भी शायर उनके अंदाज में नहीं पढ़ सकता। मुझे लगता है ये लोग भी तायद करेंगे इस बात की। और मुझे लेकिन राज साहब के मैं 4 मिसरे वो सुनाता हूँ जिन्होंने किसी मुशायरे में नहीं पढ़े। लॉकडाउन के ज़माने में उन्होंने कहे थे वो शेर, जी। बिड़ वालों के लिए राज साहब की तरफ से एक। फतलत भाई वो मंतर वाला पढ़िए, मंतर वाला जो अभी पॉडकास्ट में सुनाया ना आपने। हाँ हाँ, वो जी जी सुना देता हूँ मैं। जी। राज साहब के पहले 4 मिसरे वो जो राज साहब ने लॉकडाउन में कहे थे, उसके बाद ये जो भाई ने जो जी कहा। जी। उस गली में, डॉक्टर साहब, उस गली में बहुत खिदमत की आपने कोविड में, उसी जमाने का शेर है। उस गली में कुछ हुआ है, हाँ, उस गली में कुछ हुआ है। इस खबर से मर गए। हाँ हाँ, फारूक भाई, उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर इस से मर- खबर से मर गए, और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। वाह वाह वाह। उस गली में कुछ हुआ है, इस खबर से मर गए, हाँ और फिर कुछ लोग मर जाने के डर से मर गए। हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। हाँ, हुक्म था कि घर की दीवारों से बातें सख्त कीजिए। मुश्किल काम था, हम दर्द सर से मर गए। वाह 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 हुक्म वाह। था कि घर की दीवारों से बातें कीजिए। वाह। एक मतलब आपके लिए आप बड़े घबराते जब तादाद कम थी, वो भी राज साहब का शेर आपकी नजर है। जी। भाई साहब शाहनवाज भाई के जंग में कागजी अफराद से क्या होता है? हाँ, हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? वाह 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 वाह। तूफा तो इस शहर में अक्सर आता है। हाँ ये शेर भी आप रख लेना आप अपने हाफिजे में। हाँ। आपके राज साहब का शेर है, आप इसको याद रखिएगा। काम तूफा आएगा तो आपको। इस शहर में, बिड़ में, हाँ। तूफा तो इस शहर में अक्सर आता है, देखें अब के किसका नंबर आता है। वाह। तूफा तो इस शहर में अक्सर आता है, फारूक भाई देखें अब के किसका नंबर आता है। और यारों के भी दांत बहुत जहरीले हैं, हाँ, हमको भी सांपों का मंतर आता है। वाह। पटेल साहब बोल रहे हैं, अगर खिलाफ है तो होने दो। आइए, अगर खिलाफ है तो होने दो। वो अंदाज नहीं है फारूक भाई, क्यों आप बेवजह मुझे जलील कर रहे हो? अगर खिलाफ हैं, वाह। होने दो, हाँ, जान थोड़ी है, हाँ। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। वाह। और लगेगी आग, हाँ, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, हाँ, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
लगेगी आंख तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, वाह वाह वाह, हमारे मुंह से वाह। जो निकले वही सदाकत है। वाह, और सभी का एक शेर और इसमें बड़ा अच्छा था कि मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, हाँ, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। वाह, मैं जानता हूं कि दुश्मन हो तुम्हें। सबसे अहम शेर आप भूल गए, इसमें दाद नहीं देना, उसमें आमीन कहना है। जो आज साहिबे हाँ। मसनद हैं, कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं, हाँ, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। वाह, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।